नमस्कार। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। दशकों में पहली बार हड़ताल पर गए हरियाणा के करीब 15,000 क्लर्कों की हड़ताल जारी है, जिससे सरकारी कार्यालयों का कामकाज जो है पिछले 23 दिनों से ठप है। विरोध पथ पर उतरे क्लर्कों की एक मांग है, सरकारी विभागों में समान रैंक के पदों का समान मूल वेतन। अपनी मांग के समर्थन में क्लरिकल एसोसिएशन तर्क दे रहा है कि 1957 में एक क्लर्क को 60 से 175 रुपए मासिक मूल वेतन मिलता था, जबकि समान स्तर के दूसरे सरकारी कर्मचारियों को समान या उससे कम वेतन मिलता था। लेकिन मौजूदा दौर में दूसरे समान रैंक वाले अधिकारियों के मूल वेतन में तो वृद्धि हो गई, लेकिन क्लर्क के मूल वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। क्लरिकल एसोसिएशन के मुताबिक वर्तमान में समान रैंक वाले अधिकारी जैसे कि जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक टीचर, जूनियर इंजीनियर, वन विभाग में डिप्टी रेंजर और स्वास्थ्य विभाग में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मूल वेतन के रूप में 35,400 रुपए प्रतिमाह मिल रहा है, लेकिन क्लर्कों को 19,900 रुपए प्रतिमाह मूल वेतन के रूप में दिया जा रहा है, जो अब उन्हें स्वीकार नहीं है। 5 जुलाई से हरियाणा में क्लर्क हड़ताल पर हैं। मांग एक ही है, मूल वेतन में बढ़ोतरी। क्लर्क अपने मूल वेतन को 19,900 रुपए से बढ़वाकर 35,400 रुपए प्रति माह करवाना चाहते हैं और इसलिए पिछले 23 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं। लिपिकों के साथ कार्यालय सहायक उपाधीक्षक और अधीक्षक समेत करीब 25,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे भूमि सौदे के पंजीकरण, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे जन्म प्रमाण पत्र और रोडवेज बसों में छात्र पास से संबंधित कामकाज अब ठप हो गए हैं। इससे सरकार को करीब 750 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं। गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, 3 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन वार्ता बेनतीजा ही रही है। बुधवार को तीसरे दौर की 2 चरणों में हुई बैठक में सरकार ने लिपिकों के सामने प्रस्ताव रखा, जिसमें 1 या 2 स्तर की पदोन्नति के बराबर वेतन वृद्धि का ऑफर दिया गया है, लेकिन लिपिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें 35,400 मूल वेतन ग्रेड पे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मामला जितना प्रशासनिक है उतना ही सियासी भी है। 2014 के चुनाव से पहले तत्कालीन भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने सत्ता में आने पर क्लर्कों के वेतनमान को अपग्रेड करने और उसे पंजाब के समान करने की घोषणा की थी। हालांकि कांग्रेस चुनाव हार गई और उसके साथ ही क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों की उम्मीदें भी धराशायी हो गई। लेकिन चुनाव से पहले क्लर्क मूल वेतन वृद्धि की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। हालांकि गतिरोध को सुलझाने के लिए सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्लर्कों को प्रति माह 35,400 रुपए मूल वेतन देना फिलहाल सरकार के लिए संभव नहीं है। उन्होंने जल्द ही गतिरोध के समाप्त होने की भी उम्मीद जताई थी, लेकिन तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद यह मामला जल्द सुलझेगा, इसके आसार कम दिखाई दे रहे हैं। क्लर्क मूल वेतन 35,400 करने की मांग पर अड़े हैं, तो अब सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। किससे जिले में कितने क्लर्क हैं, ये जानने के लिए सरकार ने जो डेटा डीसी के माध्यम से कलेक्ट किया था, उसके असर अब दिखने लगा है। सरकार ने हड़ताल पर गए क्लर्कों पर सख्ती करते हुए नो वर्क नो पे के ऑर्डर जारी कर दी हैं, यानी कि काम नहीं तो वेतन नहीं। सरकार के फैसले का क्या होगा असर? क्या क्लर्कों का विरोध रहेगा बेअसर? काम पर लौटेंगे क्लर्क या लंबा चलेगा इस संघर्ष? सरकार कैसे करेगी इस गतिरोध को खत्म? बड़ा मुद्दा में करेंगे आज इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ओएसडी जवाहर यादव का क्या कहना है, आइए आपको वो सुनाते हैं। क्लर्क और सरकार में वार्ता बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। आगे भी हमने कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं। क्लर्क की मांग है कि ये 19,900 से सीधा इनको 34,500 कर दिया जाए। हमने आसपास के सभी प्रदेशों का मूल्यांकन कराया गया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहती है कि इनकी मांग जायज़ है, इनको 34,500 देनी चाहिए, परंतु दिल्ली में भी वो 19,900 देते हैं और पंजाब में भी 19,900 देते हैं। हुड्डा साहब कहते हैं कि इनकी मांग जायज़ है, इनको 34,500 मिलना चाहिए। हिमाचल में ये 20,200 देते हैं और राजस्थान में 20,800 देते हैं। सबसे अधिक अगर यहाँ कोई दे रहे हैं तो वो बीजेपी की योगी सरकार है, जो 21,700 रुपये दे रही है। हम भी 21,700 रुपये देने के लिए उनको तैयार है, ये हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया। ये चाहते हैं कि इनका लेवल 2 है और ये लेवल 2 से सीधा छठे लेवल पे चले जाए, परंतु 2 से 3 पे ही जाना होगा। जो नहीं बनता
फिर भी हम दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने मांग की और मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं चलो इनके पैसे बढ़ा देने चाहिए। अगर इसके आधार पर ये बैठना चाहते हैं दोबारा तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक के कार्य और पब्लिक के हमारे लिए सर्वोपरि है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सरकार हो, हम सबका उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना है और ये लोगों की सेवा करना तो दूर, उसमें बाधा बन रहे हैं। मैं बड़े आग्रह से नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपने काम पर लौटे। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे। इनके प्रमोशन में विसंगतियाँ है, ये हमसे उनकी बात करें। 2 डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिसमें 2018 में लगा हुआ व्यक्ति 2020 में लगाया हुआ व्यक्ति वो प्रमोशन लेके चला गया, परंतु 1995 में इन्हीं के यहीं की शर्मिला हुड्डा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1995-96 में लगी, आज तक बेचारी को कोई परमिशन नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला। हमारा कहना है कि ये विसंगतियाँ खत्म करो, सबका एक कैडर करो, जिससे चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो परंतु आगे बढ़ने के अवसर सबको समान रूप से मिले। हम तो इनका भला करना चाहते हैं। तो पिछले लंबे अरसे से क्लर्क लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो सवाल यही कि लंबा चलेगा संघर्ष या सरकार कैसे करेगी इससे गतिरोध को खत्म। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र नेहरा हैं प्रवक्ता बीजेपी के, कमल हांडा साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और मनोज राठी साहब हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, रजत पंजेटा हैं प्रवक्ता इनेलो के, और जगदीश फौजी हैं मीडिया प्रवक्ता CAWS। आप सभी का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। विजेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही है कि एक तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ कमाई को लेकर जो है प्रदर्शनकारी लगातार जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और सवाल ये भी है कि भाई 3 बार बैठकें होती हैं, आखिर विफल क्यों रहती हैं, कोई नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे? देखिए शाहबाज जी, जिस तरह से अचानक क्लर्कों की जो हड़ताल लगभग पिछले 25 दिन से जारी है, इसके कारण आम जनता को बहुत भारी परेशानी हो रही है। और चारों तरफ आपने देखा होगा जब जनता ने जाकर फील्ड में विरोध करना शुरू कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा आज भी हरियाणा प्रदेश हमने जब मूल्यांकन कराया आसपास के राज्यों का, तो हरियाणा सबसे ज्यादा इनको पे स्केल देने का काम कर रहा है। आज भी अगर मैं पड़ोसी राज्यों की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर आप पार्टी कहती है कि इनको 35,400 मिलना चाहिए, जबकि दिल्ली में और पंजाब में वो अपनी सरकार में मात्र 19,900 रुपए देते हैं, वो भी ग्रेजुएशन के कंडीशन के साथ में। विजेंद्र जी ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया कि अभी तक 3 बार बैठकें हो चुकी हैं, नतीजा आज तक क्यों नहीं निकल पाया? आप कह रहे हैं कि भाई अचानक से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, और कर्मचारियों का सीधे तौर पर कहना है कि भाई हम जनवरी से फरवरी से लगातार जो है ज्ञापन दे रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए सर। मैं आऊंगा फिर कांग्रेस क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, हम कहेंगे उसके हिसाब से मैं जवाब नहीं दूंगा। जो मुझे जवाब देना मैं वो दे रहा हूँ। आप सुनिए, सवाल करने के बाद मुझे जो बोलना है वो मैं तय करूंगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आसपास के राज्यों के अंदर जो आप पार्टी कहती है वो अपने दिल्ली पंजाब में 19,900 रुपए देती है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो 20,200 रुपए देती है। राजस्थान में 20,800 रुपए देती है। और ये वो लोग हैं जो हरियाणा प्रदेश के अंदर मांग करते हैं कि 35,400 मिलना चाहिए। मेरी पहले इनसे मांग है कि अपने राज्यों के अंदर आप करके दिखाएं। सर एक मिनट सर, मेरा सवाल आपसे ये है, विजेंद्र जी मेरा सवाल आपसे ये है, 3 बार बैठकें हो चुकी हैं, वो अभी तक विफल क्यों रही हैं? एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, आप सुनिए, आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो आप बोलेंगे वही जवाब होगा। तो सर ये मंच तो है नहीं ऐसा, है ना, यहां पर प्रवचन तो चल नहीं रहा। सवाल यह है कि आखिर 3 बार जो बैठकें चली हैं वो विफल क्यों रही हैं, और एक तरफ महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर क्यों नाराजगी देखी जा रही है, क्यों सरकार इनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है? खान साहब बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास किया है खान साहब हमने, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्लर्कों की जो मांग है कि 19,900 से सीधा 35,400 उनको मिल जाए वो संभव नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने देगी। और इसी उद्देश्य के साथ में आज नो वर्क नो पे का नोटिस हमारे चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया है। हमारा भी और क्लर्कों का भी, अधिकारियों का, सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की जनता की हम लोग सेवा करें और जनता को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। और जहां तक बातचीत का आपने जो बात की है, हमने 21,700 रुपए जो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, हमने उनको ऑफर दिया है कि 21,700 रुपए
उनको हम देने के लिए तैयार है, और इससे भी ज्यादा कुछ ऑप्शन, इससे भी ज्यादा हमने उनको दिया है। अगर वो उस पर सहमत होते तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी हमने देते। जबकि दूसरे राज्यों के अंदर ग्रेजुएशन की कंडीशन है, और हमारे यहाँ पर मात्र 12वीं कक्षा को, 10+2 को हमने मान्यता दी हुई है। इसके अलावा हमारे आज चीज और आपको बताना चाहूंगा खान साहब, ना हमारी इनसे कोई चुनावी वादा था, ना हमने कोई लिखित में दिया हुआ है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने इनसे कर्मचारी, वादा किया ठीक था, है उसके ठीक है, बावजूद इनकी जो नीति क्लर्क है, बनाई। ठीक है सर, जो क्लर्क है वो कह रहे कि बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र में वादा किया गया था। ये सरासर झूठ है। ठीक मैं है। पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूं, अगर ऐसा कुछ है तो आप दिखाइए। ठीक है। हमने ना कभी कोई वादा किया, ठीक ना है। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में है। इनकी तरफ से एक मांग आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातचीत के लिए हमारे आदरणीय हमारे ओएसडीएम जवाहर यादव जी, उनको आगे करके उन्होंने बातचीत की है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बातचीत की है, और उनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक जनता के हित में हमने कहा है कि आप अपनी हड़ताल को खत्म करके, क्योंकि इस समय 11 जिले लगभग बाढ़ से प्रभावित है और जनता को बहुत भारी परेशानी हो रही है। इस कारण उनको जाना चाहिए, अपना काम पे लौटना चाहिए। अदरवाइज जनता को राहत देने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। ठीक है सर, और आज उनको ये ठीक। स्पष्ट बताया गया है ठीक। कि जो ये मांग है वो जायज नहीं है। हरियाणा ठीक है, का जो मांग है वो जायज नहीं है। सिस्टम जगदीश जी, वो ठीक है, आज इस स्थिति में ठीक नहीं है, है कि इतना ठीक हम है, दे सके। ठीक, मैं रुक करूंगा अब जगदीश जी का। जगदीश जी, जो मांग है वो जायज नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं भाई हरियाणा जो है सबसे ज्यादा पे स्केल यहां पर दे रहा है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं फिर आप? सर ये सरासर झूठ है। हमने आंकड़े जो अभी पिछली मीटिंग में दिए हैं, तो हिमाचल प्रदेश का कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 साल तक 20-200 बात जाए, लेकिन 2 साल तक 20-200 रहता है। प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, उसके बाद 30-500 होता है। सर हमने तथ्य दिए हैं, और इस चीज में जो हमारा 1986 का पे कमीशन था, हम ये नहीं कहते इसी सरकार ने किया। हमारे साथ वेतन विसंगतियां सर रेगुलर होती रही। 1956 के पे कमीशन में आप देखोगे, हमने टेबल लगाई है, आपने भी बार बार दिखाया है। जो हमारी 60 रुपए होते थे, हमसे जो नीचे होते थे, तो उनकी वैल्यू तो सर 3500 चलेगी, और हमारी 60 रुपए की जो वैल्यू थी वो 1900 हुई। सर वेतन विसंगतियां थी सबसे। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये आंकड़े दिए हैं बाकी सरकारों के, हमने हिमाचल के भी दिए हैं सरकार को। वहाँ पे 20-200 मानते हैं, सही है, लेकिन वो केवल 2 साल लग रहता है सर प्रोबेशन में, उसके बाद 30-500 हो जाता है। वो चीजें भी तो बताए ना कि 2 साल के बाद घट जाता है। और रही बात, हम इसलिए बात नहीं करना चाहते, हम हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, और बहुत अच्छी बात है कि हम भी यदि मानते हैं विजेंद्र नेहरा जी, ये भी हमारे भाई है, तो हम भी चाहते हैं कि सर कि हम भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का काम करना चाहते हैं। रही बात की, हमने 2.5 साल से सर रेगुलर ज्ञापन दिए MP MLA के थ्रू, DC साहब के थ्रू। जब हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने रोज प्रदर्शन किया सर करनाल में 18 तारीख को। 18 जून को जो रोज प्रदर्शन हुआ, वहाँ की मेयर साहब रेणु बाला गुप्ता और संजय बाटला जी CM साहब के प्रतिनिधि मंडल, उन्होंने कहा कि 4 तारीख तक आप लोगों की मुलाकात CM साहब से करवा दी जाएगी। सर वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। तब जाके सर हमें शौक नहीं है दरी पे बैठने का, बारिश में रुकने। हमने ब्लड डोनेशन, अभी वहाँ पे बैठे हुए सर हम धरने पे ब्लड डोनेशन कैंप की है। बाढ़ इसमें अपने पौधे लगाए हैं पर्यावरण बचाने के लिए। बाढ़ राहत कार्य में हमने वहाँ पे दवाइयाँ भेजी है, हमने वहाँ पे 200 बंदे भेजे, जो भी DC साहब ने हमारी ड्यूटी नहीं, लेकिन काम भी तो बाधित हो रहा है ना जगदीश जी, काम भी तो बाधित हो रहा है ना, राजस्व को भी तो नुकसान पहुंच रहा है ना। सीधे तौर पर सरकार तो अपील कर रही है कि भाई आप काम पे लौट जाइए, तो क्या आप लौटेंगे? आप एक बात बताइए, सरकार ने हमारी 3 दौर की वार्ता हुई है, 23वें दिन धरना हुआ है। आज सरकार है से हमने ये किया कि बार बार जवाहर यादव जी कह रहे थे कि व्यवहारिक करिए, 35-400 नहीं होगा। तो नेहरा साहब से भी रिक्वेस्ट है कि व्यवहारिक क्या है। अब आप देखिए कि हिमाचल के मामले में वैसे तो करना नहीं चाहते, हम हरियाणा में जॉब करते हैं, हरियाणा की है, और सरकार भी ठीक है, वो हमारा वेतन विसंगति जो बाकी, और एक मैनिफेस्टो की जो बात करते हैं सर, मेरे पास मैनिफेस्टो है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे पास है कर्मचारियों का। 2014 में ये किया था कि जो भी वेतन विसंगतियां थी उनको दूर कर देंगे, जो पहले पंजाब और हरियाणा के नियम है उनको दूर कर देंगे। ठीक है सर, 2016 का सिविल सर्विस रूल हरियाणा नहीं, बीजेपी के संकल्प पत्र में ये वादा था सर, क्योंकि विजेंद्र जी इसको सिरे से नकार रहे। सर मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप कर विजेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं जवाब दे दूं। देखिए खान साहब, हमने आज भी इनसे कहा, कमल आंडा जी आता हूँ आपके पास। और मैं बताता हूँ सर आप पे
पटवारियों की ANM मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है जगदीश जी, सुन लेते एक बार, सुन लेते विजेंद्र जी क्या कह रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी जल्दी से सर। जगदीश जी देखिए, जहां तक वेतन विसंगतियों की बात है उसको दूर करने के लिए तो आज भी जवाहर यादव जी ने कहा है कि आपकी जो बाकी चीजें हैं, जो वेतन विसंगतियां हैं, जो आपका प्रमोशन का सिस्टम है, उसको ठीक करने के लिए सरकार तैयार है। आप मानिए मांग को और उसके बाद आइए आगे, उसके लिए तैयार है हम लोग। आज भी जवाहर यादव जी ने ये कहा है, आपकी बैठक में भी जवाहर यादव जी ने ये कहा है कि वेतन से जुड़ी जो विसंगतियां हैं, जो आपके प्रमोशन से जुड़ी जो विसंगतियां हैं, उनको हम दूर करने के लिए तैयार है। कब मना किया है हमने? उसके लिए आज भी हम लोग तैयार है। लेकिन जो आपकी मांग है वो व्यवहारिक नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता को जगदीश जी जो परेशानी और दिक्कत हो रही है, आप देखिए कितने सारे मामले कोर्ट में ऐसे जाएंगे कि जिन लोगों की रजिस्ट्री की मान लो डेट थी आज 27 जुलाई की, और उसके एग्रीमेंट के हिसाब से वो डेट निकल चुकी है, तो आने वाले समय के अंदर जो सेलर है वो मना करेगा कि मेरी डेट निकल चुकी है, मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा। चलिए ठीक, तो बायर का फिर ठीक, क्या हाल होगा? ऐसे ठीक, कितने मामले कोर्ट में ठीक है बनेंगे? ठीक विजेंद्र जी, जगदीश जी ठीक है ठीक है जगदीश जी आता हूं आपके पास। कमल हांडा जी कुछ कहना चाह रही है। कमल हांडा जी पहले तो मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूंगा, आप कह रही है कि भाई मांगे जो है वो जायज है। आप हिमाचल में 20,200 दे रहे हैं, राजस्थान में 20,800 दे रहे हैं और आप हरियाणा में जायज बता रहे हैं। आप पहले वहां पर तो दीजिए। और जब इनकी सरकार थी, इन्होंने वादा करके भी क्यों नहीं बढ़ाई थी हरियाणा में 2014 से पहले? ठीक है इनको म्यूट कीजिए सर। नहीं मैम, शाहबाज जी, जी सलाम। वालेकुम और अस्सलाम मैम। सब प्रवक्ताओं को नमस्कार, जी। दर्शकों को नमस्कार जी। मैं शुरुआत करूंगी अपनी चंद लाइनों से कि झूठ की तारीफ सच का मजाक, झूठ की तारीफ सच का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल की वर्तमान बीजेपी का मिजाज। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो काम कर रहे हैं, मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारे पॉइंट्स रख दूंगी उसके अंदर ही, क्योंकि वक्त कम होता है। एक तो इन्होंने नया सिस्टम शुरू करा है, कच्ची नौकरी 1 साल की सरकारी, जो कि पहले कभी नहीं था। कितनी मतलब मुझे लगता है कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये। अच्छा 9 साल तक हो गए कॉन्ट्रेक्चुअल पे जो लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे एम्प्लॉय, अभी तक रेगुलर नहीं हुए। मैं आपको बता दूं, ये प्रमोशन की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी इन्होंने रेगुलर नहीं किया, जिनको सिर्फ 10-12 हजार ही मिल रहा है। ठीक है सर, स्केल नहीं दे रहे, हर चीज का दाम दुगना तिगना हो गया। आप ये देखिए महंगाई कितनी हो गई है, तो उनको क्यों नहीं दे सकते ये पे स्केल? एक बात मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि नो पे तो इन्होंने कह दिया, नो पे तो इन्होंने कह दिया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मंत्री या मुख्यमंत्री या एक एक करके क्या बोले विजेंद्र जी 1 मिनट। ठीक है विजेंद्र जी 1 मिनट, आप 1 मिनट ठीक है। वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी। 1 मिनट सुन लेते सर, सुन लेते फिर मैं ले लूंगा सवाल, मैं सवाल ले लूंगा सर। आप बताएंगे मैं सवाल वो नहीं लूंगा सर, आप बताएंगे वो सवाल मैं नहीं लूंगा। वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप भी मत बोलिए। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए 1 मिनट। मैं लूंगा उनसे सवाल, लूंगा, मैंने सवाल ले लिया है। आप बताएंगे वो सवाल नहीं करूंगा मैं। 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। उनका जवाब ले लूं मैं, उनका जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास ही आता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है कमल हांडा जी मुद्दे पे, कमल हांडा जी मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए मैम। मैं हरियाणा की प्रवक्ता हूँ, मैं हरियाणा के बारे में बात करूंगी। मैं दूसरे राज्य के प्रवक्ता हूँ, मैम लेकिन आपकी नीति पर तो सवाल खड़े होंगे ना। 1 मिनट विजेंद्र जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। चर्चा को ऐसे खराब ना करें, ठीक है। कमल हांडा जी एक बात बताइए, 1 मिनट कमल हांडा जी एक बात बताइए, कमल हांडा जी आपकी, विजेंद्र जी 1 मिनट रुक जाइए। चुनाव नजदीक आते तो दौड़े चले आते, फिर वो वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए जनता से। सरकार को मूर्ख कहती है, तो क्या आपका खबर साथ चैनल के एंकर शहबाज खान उनका समर्थन करते हैं? सर मैं समर्थन नहीं करता, मैं रोक रहा हूँ सर। 1 मिनट विजेंद्र जी, 1 मिनट रुक जाइए। कमल हांडा जी ठीक है। कमल हांडा जी एक बात बताइए, सवाल ये है कि आप हिमाचल में, कमल हांडा जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मैम। आपके देखिए उन पर भी इतना महंगाई हो गई है, तो कर्मचारी कहाँ जाएगा? 19-20 हजार एक बात बताइए कमल हांडा जी, सवाल तो सुन लीजिए मैडम सवाल तो सुन लीजिए मेरा। आप कह रही हैं कि भाई 35,400 यहाँ पर देना चाहिए, सरकार गलत कर रही है, आप समर्थन कर रही हैं जो भी क्लर्क है उनका, ठीक। आप हिमाचल में, आप राजस्थान में, वहां पर आप देते हैं हिमाचल में 20,200, राजस्थान में आप देते हैं 20,800। क्या महंगाई वहां पर कम है क्या? यहां पर महंगाई ज्यादा है क्या?
स्थिति परिस्थितियां तो एक है ना, लेकिन आपकी नीति पर तो सवाल खड़े होते हैं ना मैम। 500 का किया हुआ है राजस्थान में, हमने सिलेंडर वहां पर 500 का किया, वहां 1200 का नहीं मिलता है। जो ये कह 300 का कह के आए थे, बीजेपी आपकी नीति पर सवाल खड़े कर रही है। टमाटर भी आप देख लीजिए ना, कोई चीज ऐसी है जिस पर महंगाई नहीं है, बच्चे स्टडी कहाँ करेंगे, हर चीज में इन्होंने ऐसा उछाल दिया है। एक मैं इसके बात पर एक और कहना चाहूंगी, एक चीज छोटा सा शेर कहना चाहूंगी। उसके पास कीचड़ था, मेरे हाथ गुलाल, जिसके पास जो भी था उसने दिया उछाल। तो ये कीचड़ ही उछालने में एक्सपर्ट है बीजेपी, जो वर्तमान बीजेपी है। काम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, बस अपने झूठे वायदे और झूठा प्रचार पर ये कितना प्रचार और प्रसार, बस यही काम है बीजेपी का। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र से लेकर राज्यों तक यही काम है। चलिए ठीक, आम आदमी पार्टी का मैं रुख करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से मनोज राठी जी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, सवाल आपसे भी यह है क्योंकि सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्लर्क का समर्थन यहां पर कर रही हैं, लेकिन अगर आपके पास आए तो आप कहते हैं दिल्ली में 19,900 आप दे रहे, पंजाब में भी आप 19,900 दे रहे, और आप यहां पर इनकी मांग को जायज क्लर्क को बता रहे हैं। सर, से पहली बात तो पंजाब का मामला, पंजाब के क्लिपिंग देखेंगे। मैं तो हरियाणा का प्रवक्ता हूं और मेरा फर्ज बनता है हरियाणा की जनता की बात रखना, क्लर्कों की बात को रखना यहाँ। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन इनकी मांगे पूरी कर दी जाएगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हर वर्ग बीजेपी और जेजेपी सरकार से नाराज है। हर वर्ग को बीजेपी और जेजेपी सरकार तानाशाही तरीके से दबाना चाहती है। यह एक तानाशाही सरकार है। क्लर्कों की मांग बिल्कुल जायज है और उनकी मांग तुरंत मान लेनी चाहिए। उनकी सालों से मांग, आज कोई नई मांग थोड़ी है उनकी। मैं तो एक बात और कहूंगा, बीजेपी सरकार जो है आदतन परेशान है, क्योंकि बीजेपी सरकार हर वर्ग को सड़कों पर उतारना चाहती है। आपने किसानों को देखा, 1-1.5 साल आंदोलन करा जब बीजेपी सरकार मानी। आपने कितने लोग देखे आंदोलन करते हुए, व्यापारी देखे, मजदूर देखे, किसी की मांग ये लोग आसानी से नहीं मानते। मनोज जी एक बात बताइए, मनोज जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, फ्री बिजली 2014 में आप वादा करेंगे, हरियाणा में नहीं करेंगे? महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री आप करेंगे नहीं करेंगे? जब आप जो योजना है, जो नीति नियम है, आप जो दिल्ली में लागू कर रहे हैं वो आप हरियाणा में भी करने की बात कर रहे हैं, तो जो आप दिल्ली को नहीं दे पा रहे, पंजाब को नहीं दे पा रहे, आप वो हरियाणा को कैसे दे पाएंगे? वहां के कर्मचारी मांगेंगे तो उनको सब कुछ मिलेगा। मैं तो बार बार कहूँ कि ये वायदा आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी जो वायदा करके सत्ता में आती है वो 100% वायदे पूरे करती है। आप पंजाब को उठा के देख लो, दिल्ली को उठा के देख लो। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, तानाशाही सरकार के कारण जनता परेशान है। तानाशाही सरकार के कारण जनता परेशान है, तानाशाही मुख्यमंत्री के कारण जनता परेशान है। आज जनता के काम नहीं होने लग रहे, दफ्तरों में रजिस्ट्री समय पर नहीं होने लग रही। मेरा साहब बताओ भी थे, लोग परेशान हो रहे, कल लोग कोर्टों में भी जाओगे भाई। तो एक बात और बताऊंगा, जनता के जरूरी काम जो है वो बंद पड़े हैं, कारण सरकार की तानाशाही। ऊपर से मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम चद्दर तान के सो जाऊंगा। ठीक है, विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है विजेंद्र जी आप बोलिए, फिर मैं रजत जी के पास जाऊंगा। एक मिनट बात पूरी कर दूं। बीजेपी सरकार से जुड़ी हुई बीएमएस यूनियन है कर्मचारियों की, वो भी धरने पे बैठी है, वो भी धरने पे बैठी। इस बारे में बताए आपके संगठन वाले धरने पे बैठे। मनोज जी विजेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए। ठीक है रजत जी से सवाल ले लूं मैं, एक रजत जी से सवाल ले लूं। ठीक है, मैं आता हूँ मनोज जी तो बीच में बकवास करते हो। अरे मनोज जी इस भाषा का इस्तेमाल मत करिए, इस भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे मत करिए सर। मनोज जी मुझे लगता है इस पैनल में जो सब बैठे हैं सबको पानी पीने की जरूरत है। सर प्लीज एक मिनट मनोज जी एक मिनट। ठीक है एक मिनट विजेंद्र जी, मनोज जी, ठीक है इनका फायदा डाउन करो, इन दोनों का फायदा डाउन करो। रजत जी आपसे सवाल है, जिस तरीके से क्लर्क लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनेलो इसको कैसे देखती है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है समर्थन कर रही है, इनेलो का क्या पक्ष है सर इस पर? देखिए शाहबाज भाई, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से ही जो भी जायज मांगे हैं, चाहे किसान वर्ग की हो, चाहे कर्मचारी वर्ग की हो, चाहे उसमें खिलाड़ी हो, तो इंडियन नेशनल लोकदल हर जायज जो मांग है उसके साथ जो है वो खड़ी है। अब जहां ये मुद्दा कर्मचारियों का आता है, अभी भाजपा में पहले प्रवक्ता रहे जो अभी बोल रहे थे
वो बोल रहे थे कि सभी को एक कार्डर हो, सभी का एक कार्डर होना चाहिए, सीधा लेवल, और एक और बात कही उन्होंने, सीधा लेवल 2 से लेवल 6 नहीं ला सकते जी। तो शाहबाज भाई, आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि हरियाणा में जो स्वीपर है ना, पीएन है और स्वीपर है, उसकी सैलरी है 26,100 से लेके 27,900। उसको इन हैंड मिलता है कोई 23,800 से 25,600। ठीक है। एनपीएस डिडक्ट होता है 10% और प्लस डीए मिलता है उसको 2,300 रुपए। और जो उसका बेसिक सैलरी है उसका 42% जो है उसको मिलता है डीए। एचआरए जो है इनको मिलता है, जो रेंट अलाउंस है वो मिलता है आपको, सिटी पे डिपेंड करता है, वो है 1,800 से 3,600 रुपए। बेसिक पे का हर साल 3% जो है वो इंक्रीमेंट मिलता है और साल में 2 बारी जो है वो डीए बढ़ाया जाता है। तो शाहबाज भाई, आप एक बात बताइए, जो क्लर्क हैं, जो सारा सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, फाइलों का काम है, वो सारा क्लर्क देखते हैं। अब चपड़ासी को तो मिल रहे हैं लगभग 28,000 रुपए और इनको मिल रहे हैं 19,400। तो आप इनका लेवल चपड़ासी से, पीएन से भी नीचे रखते हैं क्या? दूसरा एक और मांग में उठाऊंगा, जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस को भी सेम, जो सिपाही से शुरू होता है, कांस्टेबल से, तो उसको भी 19,400 ही मिलता है जितना क्लर्क को मिलता है। पंजाब में अगर इतनी बात हो रही है तो और भी पड़ोसी राज्य में आप मांग को जायज मानते हैं, ठीक है। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जगदीश जी, आपसे लेना चाहूंगा, ठीक, 10 सेकंड जी, आपने मेरे को लेट जोड़ा, समय भी कम दिया, आप आगे भी मत देना, मेरे को बात खत्म करने दे बस। जी, ठीक सर, मैं बड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे कर रहा हूँ। जी जी। तो पंजाब में जो है पुलिस की, वही 35,400 है, ठीक है, और भी अन्य कई राज्यों में 35,400 है। तो आपने क्लर्क्स को और जो फील्ड में पुलिस वाले रहते हैं, हमारे पुलिस वाले भाई हैं, जब उनको आपने इतना कम वेतन दिया हुआ है, और जगह है, और महंगाई जो आपने कमर तोड़ कर दिया, इसके अंदर मैं केवल पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सीमेंट, सरिया की बात नहीं कर रहा, स्कूल फीस से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से, जीएसटी से लेके, दूध, दही, आटा, पनीर, सब पे, बच्चों की स्टेशनरी, सभी के ऊपर आजकल जमाने के अंदर, आज के जमाने में 19,400। भाजपा की देन महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कमर तोड़ बढ़ी है। पहले महंगाई बढ़ती थी, मुद्दा मैं मानता हूं, लेकिन आजकल जो हर जगह, हर फीस, हर चीज महंगी। आजकल के जमाने के अंदर अगर इतनी महंगाई में ये अपना किसी का घर चला सकते हो 19,400 में, तो बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट सारा काम इनसे लेती है। ऐसा नहीं है, या तो उनका काम के हिसाब से पैसे दो, नहीं, अगर आप उसको स्वीपर से भी और चपड़ासी से भी कम आंकते हो तो वो तो भाजपा की समझदारी है। लेकिन हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार जब भी रही है, पहले भी हमने तो बर्खास्त हुए जो कर्मचारी हैं उनको पिछली पे के साथ, चाहे वो सस्पेंड है, 95 से 98 तक एस्मा लगे जितने सरकारी कर्मचारी थे, हमने सबको पिछली पास्ट पे बेनिफिट्स के साथ सरकार में दोबारा नौकरी पे रखा, दोबारा नौकरी में रखा। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। सभी पैनलिस्ट को मैं 10-10 सेकंड का समय दूंगा। इस मुद्दे को हम कल भी उठाएंगे सर, हम इस मुद्दे को जब तक उठाएंगे जब तक प्रदर्शन जारी है। ठीक सर, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, माफी के साथ। जगदीश जी, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से सर 10 सेकंड में बात रखिएगा। नो वर्क नो पे की बात यहां पर की जा रही है, क्या आगे प्रदर्शन यहां पर जारी रहेगा? क्योंकि वेतन सीधे तौर पर कटेगा अगर आप काम पे नहीं जाएंगे। सर 10 सेकंड, माफ कीजिएगा। सर आपकी बात जायज, एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया करें, क्योंकि हम मुद्दे बताना चाहते हैं। जो ये 20,500 कह रहे हैं, बात जायज है, लेकिन 2 साल के बाद 30,500 हो जाता है ना सर, 20,200 से प्रोबेशन के बाद 30,500 हो जाता है, तो फैक्ट थोड़ा सा क्लियर करिए ना सर। और मैंने मैनिफेस्टो 21,700 पे आप राजी होंगे क्या, जो यहाँ पर बात की जा रही है? 21,700 मैं बता रहा हूँ, 21,700 प्लस अलाउंस की बात कही थी, 21,700 प्लस अलाउंस किया था। अब बेसिक पे में ऐड करिए। यदि कभी भी सरकार, हम 24 घंटे हमारे भी, हम भी चाहते हैं सर, हमें शौक नहीं है गरीब पे बैठने का। मेरा साहब से रिक्वेस्ट है, वो बात करिए। हम कल परसों, शनिवार, संडे, सोमवार की भी छुट्टी है। नारा जी, आपके पास टैक्स के साथ आप बोलिए कि उसको अलाउंस नहीं, बेसिक पे में ऐड करिए। हमें जो देना चाहते हो तो आपने। नारा जी 10 सेकंड जी, नारा जी 10 सेकंड फाइनल कमेंट आपका। ठीक सर, तो हमें भी दे दीजिए सर, हमारे ही बजट में
हमारे जो क्लर्क साथी हड़ताल पे बैठे हैं उनको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने बड़े से एक माहौल में आपसे बातचीत शुरू की है। उस बातचीत को सार्थक बनाइए। आप लोग भी समझिए जनता बहुत परेशान है और आपकी जहां तक दिक्कत और परेशानी है उसको हम समझने के लिए तैयार है और जो भी आपकी जायज मांग है उसको हम मानने के लिए तैयार है। 21,700 का हमने कहा है शहनवाज जी, इससे भी ज्यादा हमने इनको कुछ ऑप्शन ऑफर दे रखे हैं। ये जैसे ही मानेंगे उसको मानने के बाद में इसका समाधान निकलेगा। निश्चित रूप से हम इनके साथ है, जनता को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन कम से कम जनता को दिक्कत और परेशानी ना हो इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। जनता को दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने का। माफ कीजिएगा आज वक्त की कमी के कारण जो है चर्चा हम ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मांग लगातार यहां पर की जा रही है, देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि कर्मचारी जो है लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। मेरे साथ आज खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।